राजकोट से एमबीए कर रही थी और वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहती थी, जहाँ वो झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, खाना बनाना सारे काम स्वयं ही करती थी। सुबह सुबह प्रिया आलू का थैला लेकर हॉस्टल पहुँचती है। तभी उसकी सहेलियाँ बोलती हैं, क्या है प्रिया, फिर से तुम सुबह सुबह आलू लेकर चली आई हो? अब और आलू नहीं खाऊंगी। अब 2-3 दिन से तुम खुद ही बहुत सारे आलू की रेसिपी खिला चुकी हो। अब तो जब भी आलू को देखती हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हाँ यार प्रिया, मैं और आलू की सब्ज़ी नहीं खा सकती, बहुत ज़्यादा आलू हो गया। और वैसे भी तुमने प्रॉमिस किया था कि तुमने हम लोग को आलू का पिज्ज़ा खिलाओगी, और ये क्या है कि आलू का कुछ भी सब्ज़ी बनाकर खिलाने लग रही हो। अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं आलू की कोई भी सब्ज़ी बनाने नहीं जा रही हूँ, और मैं तो पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। वो तो मैं इसी तरह ले ली हूँ, 2-3 दिन बाद काम आएंगे। मुझे तो पता ही था कुछ अच्छा ही बनाओगी। वो तो मैं मजाक कर रही थी आलू को लेकर। और हाँ यार, मैग्रेटा पिज्ज़ा बनाना, कुछ अच्छे से अनियन, प्याज और शिमला मिर्च डाल देना ऊपर से। हाँ यार प्रिया, मैं भी तेरे साथ मजाक ही कर रही थी, मुझे पता था तो कुछ स्पेशल ही बनाकर मुझे खिलाएगी। चलो अच्छा, जल्दी से पिज्ज़ा बनाकर लेती है ना। तुम दोनों ना कभी नहीं सुधरोगी। चलो मैं अभी जाती हूँ किचन में और बढ़िया से पिज्ज़ा बना कर लेकर आती हूँ। इसके बाद प्रिया किचन में जाकर पिज्ज़ा बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है और प्रिया एमबीए ग्रेजुएट कर लेती है और उसके प्लेसमेंट भी चालू हो जाते हैं। और वैसे तो प्रिया ज़बरदस्ती ही एमबीए कर रही थी, तभी उसके घर से कॉल आ जाता है और वो अपने माँ से वापस आने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहती थी। प्रिया बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, प्रेम नाम है लड़के का, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बोल तो मैं तेरे लिए बात करा दूँ। और ये बातें सुनकर प्रिया इतनी खुश होती कि क्या ही बताऊँ। और इसके बाद प्रिया अपने घर वापस चली जाती है। प्रिया सुबह ही उठकर तैयार होकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाती है। क्या बात है बेटा, तुम इतना जल्दी रेडी हो गई, और कहाँ जा रही हो? अभी तो रिश्तेदार वाले अभी 2-3 घंटे बाद ही आएंगे। नहीं 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 माँ, मैं खुद ही बना लूँगी। और वैसे भी मैं कितने दिन बाद यहाँ पर आई हूँ, आप मेरे हाथ का कुछ खाए नहीं होंगी, तो इसी बहाने आप भी मेरे हाथ का खा लेंगी। और वैसे भी प्रेम को भी तो मेरे हाथ का खाना खाना ही होगा, तो आज से ही क्यों नहीं। ए बेटा, अब तू काम करेगी फिर थक जाएगी, तो तेरे घर वालों को लगेगा कि तू बहुत थकी थकी सी मुरझाई हुई है, तो क्या पता रिश्ता ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी, बस तुम ध्यान से रहो। मैं जाकर ढेर सारे आलू के पकौड़े, आलू के चिप्स, आलू बुखारा सब कुछ बना लूँगी। और वैसे भी माँ, आपकी बेटी को सब कुछ बनाने आता है। हॉस्टल में भी मैं ही कुकिंग करती थी, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद प्रिया किचन में जाकर ढेर सारे आलू की रेसिपी बनाने लगती है, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू बॉल, स्पाइसी चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। अरे प्रिया, तूने बहुत सारी चीज़ें बना ली है, अब बस कर, इसके बाद मैं ही सब बना लूँगी। खाने बनाने हैं, मैं ऐसा करती हूँ, मटर पनीर और शाही कुरमा और भी नान और पुलाव बना लेती हूँ। और तू बस कर, अब जाकर तैयार हो जा, घर वाले आते होंगे। और इस तरह प्रिया ढेर सारे खाना बनाती है और उसकी मम्मी भी उसकी हेल्प करती है। हाँ, आज के आज ही रिश्ता पक्का करा कर रहूंगी मम्मी, देख लेना। साड़ी पहनकर बहुत ही नजाकत के साथ प्रिया रेडी होकर अपने घर वालों के सामने जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, लीजिए, ये सारी चीज़ें आज प्रिया ने ही बनाई है। मेरी प्रिया बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। बहन जी, ये तो समोसे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। लग रहा है हमें अपनी बच्ची को ले जाना पड़ेगा शादी करके। क्या आंटी जी, आप भी बहुत मजाक करती हैं। इतने भी स्वादिष्ट मैंने नहीं बनाए हैं, ये तो बस जल्दी जल्दी में मैंने ऐसा बनाया। और भी लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं, लेकिन क्या आप जॉब करना चाहती हैं आगे, या फिर घर में ही रहेंगी? वैसे अगर आप जॉब करेंगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, आपका जो मन है आप वो कर सकती हैं। हे भगवान, मैं तो जॉब से ही पीछा छुड़ा रही हूँ और ये तो जॉब के लिए बोल रहा है। ऐसा करती हूँ, मना कर देती हूँ। वैसे आजकल की तो सारी लड़कियाँ जॉब करना चाहती हैं, लेकिन मैं एक हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, क्योंकि जॉब करने से घर नहीं संभलता है और मैं अपने घर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे घर पे ही रहकर हाउसवाइफ बनना है। और इस तरह प्रिया की शादी फिक्स हो जाती है और प्रिया बहुत ही खुश होती है और खुशी होकर अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके बताती है, यार मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तो मुझे जॉब भी नहीं करना पड़ेगा और ये एक लड़का है जो कि बहुत अच्छा कमाता है
अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई है। और इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया की शादी हो जाती है और शादी करके प्रिया अपने घर चली जाती है और वो वहाँ पे बहुत ही खुश रहती है। और इस तरह एक एक करके सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। कमला, अब सारे रिश्तेदार चले गए हैं, अब मैं भी चलती हूँ, बहुत दिन हो गया है आए हुए। अरे जीजी, अभी कल ही तो अभी शादी खत्म हुई और आप आज ही जाने की बात करने लगी। अभी 2-4 दिन और रुकिए जीजी, तब चले जाइएगा। अभी कितने दिन हुए ही हैं आपको आए हुए। नहीं कमला, अब अच्छा नहीं लगता। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब वैसे हालात नहीं हैं और वैसे भी घर पे बहुत सारे काम हैं, उसे भी निपटाना है तो मुझे जाना होगा। अरे जीजी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आजकल कौन ही ये सब देखता है। अच्छा रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ पैक करवा देती हूँ, सफ़र में काम आएगा आपको खाने के लिए। आप यहीं पे रुकिए, हम आते हैं। तभी वहाँ पे खड़ी होकर प्रिया सारी बातों को सुन रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि एक और खर्च आ गया। माँ जी, आप तकलीफ़ मत करिए, मैं अभी कुछ फटाक से पैक कर देती हूँ मौसी जी को ले जाने के लिए। आप चलिए उनसे बात करिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं ही कुछ बचा हुआ खाना भर देती हूँ, नहीं तो ये बुढ़िया ले जाकर अच्छा अच्छा बना कर दे देगी और फालतू का खर्चा बढ़ जाएगा। भगवान ऐसी बहू सभी को दे, लाखों में एक बहू लाई हूँ मैं। ऐसी बहू तो किसी को दे नहीं होगी जैसा भगवान ने मुझे दिया है। अच्छा बेटा ठीक है, तू फटाक से कुछ बना कर अपनी मौसी के लिए पैक कर दे, तब तक मैं चलती हूँ। और इस तरह प्रिया बचा हुआ खाना जो कि शादी का था उसी को गर्म करके टिफ़िन में पैक कर देती है और पैक करके मौसी को दे देती है, जिससे कि उसकी सासू माँ को पता भी नहीं चलता है कि ये बासी खाना है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन इसके बाद प्रिया के पहले रसोई का दिन आ जाता है। बेटा, तेरी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना ले सभी के लिए। एक काम कर, गाजर का हलवा बना ले। अरे माँ जी, अभी तो कैटरिंग का पूरा मिठाइयाँ बची है तो क्या ही फ़ायदा मिठाई बनाकर, मैं वही सभी को परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, पहली रसोई तो पहली रसोई होती है, वो तेरे हाथ की ही बनेगी। जा किचन में और अपने हाथ से ही कुछ बना के लेकर आ। इसके बाद प्रिया किचन में जाती है और आलू का हलवा बनाने लगती है, क्योंकि उसे आलू से इतना प्यार था कि वो जो भी डिश बनाती थी वो आलू से ही बनाती थी। चलो अच्छा हुआ, आलू का हलवा बन गया, अब इसे ले जाकर सभी को सर्व कर देती हूँ, सभी अच्छे से खा लेंगे। इसके बाद प्रिया सभी को जाकर आलू का हलवा और पूड़ी सर्व करती है। सभी का रिएक्शन देखकर बहुत ही अजीब रहता है। अरे बेटा, ये तो खीर बनाना था, ये क्या तू आलू का बना कर लेकर आई है? इसका कुछ टेस्ट ही नहीं समझ में आ रहा। चल कोई बात नहीं, खा ही लेंगे। इस तरह एक एक करके सभी प्रिया को फटकार लगाते हैं, क्योंकि भाई आलू का भी कोई हलवा बनाता है क्या? ये भी तो सोचने वाली बात थी, लेकिन क्या ही पता था कि प्रिया को आलू इतना पसंद है कि वो हर एक चीज़ में आलू डालेगी। अरे पिताजी, ये आलू की न्यू डिश है और इसे चाइना में बहुत ही अच्छे से खाया जाता है और हर जगह ही ये डिश बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सोचा कि आप लोग को भी अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने बनाया। और आलू भी बहुत सारे पड़े हुए थे जो कि ख़राब होने वाले थे, इससे तो मैंने बचत ही की है। चल कोई बात नहीं प्रिया, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत बनाना। आलू का जहाँ पे चीज़ रहता है वहीं पे डाला करो, हर जगह आलू अच्छी नहीं लगती है। मैंने तुम्हारे घर भी देखा था, सोचा कि ऐसा ही डिश है, लेकिन अब तो लग रहा है हर जगह ही आलू है। भाभी, आज रात में नूडल्स खाने का मन कर रहा है, तो आप एक काम करिएगा, आज रात में सभी के लिए नूडल्स ही बना दीजिएगा, हम सब वही खा लेंगे। ठीक है दी, मैं चलती हूँ किचन में और नूडल्स बनाना है, सो मैं वो बनाकर रात में खाना लगा दूँगी। हे भगवान, इतने सारे आलू पड़े हैं, बेकार में ही ख़राब हो जाएंगे। इससे बढ़िया मैं एक काम करती हूँ, आलू का भरता ही बना देती हूँ, सभी बड़े अच्छे से खा लेंगे। इसके बाद प्रिया एक और आलू की डिश बनाने लगती है, लेकिन देखते हैं कि क्या घर वालों को पसंद आएगी या फिर से फटकार लगने वाली है प्रिया को। इसके बाद प्रिया सभी को टेबल पर खाना लगाती है और सभी का आलू का भरता और आलू का टिंडा, आलू की सब्जी देखकर सभी का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आलू खाते खाते सभी थक गए होते हैं। ये क्या प्रिया, तूने फिर से आलू की सब्ज़ी बना दी, वो भी आलू की भरता और आलू का कुरमा, आलू की सब्ज़ी, मतलब तेरे मुझे आलू के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? आलू के अलावा भी बेटा बहुत कुछ चीज़ें होती हैं सब्जियों में।
हाँ प्रिया, ये क्या लगा कर रखी हो? जब देखो तब आलू की सब्जी तुम बनाती रहती हो। अरे बेटा, और भी सारी चीजें सब्जियां हैं। बस आलू खाते खाते तो मैं भी थक गया हूँ। भाभी, मैंने आपसे बोला था कि नूडल्स बनाइएगा, लेकिन आपने मेरी बातें नहीं सुनी और ये आलू का भरता बना दिया है। आप भी कैसी हैं? इस तरह प्रिया को बहुत ही फटकार लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है।